All right, viewers. Now, in fact, let's also get the breaking developments tracked at this point of time, where, in fact, what we are getting to know at this point is Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has inaugurated the 43rd Ramayan Fair at the Shri Ram Katha Park in Ayodhya. Let's cut across to that. वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। जो 1982 में प्रारंभ स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर श्री कीर्तिवर्धन सिंह। Honorable Chairman, sir, I rise to make a statement on the status of implementation of the recommendations of the Department-related Standing Parliamentary Committee on External Affairs contained in the 15th, 20th and 22nd reports. Sir, since the statement is lengthy, this may kindly be treated as read. Thank you, sir. Honorable members, I have received one notice under Rule 267 from Shri Tiruchi Siva seeking discussion over the recent cyclone Fengal in Tamil Nadu. While detailed ruling need not be reiterated, this issue has been raised earlier also by way of 267 and otherwise in the House. Dr. Thambi Duraiji, Honorable Member, had also spoken to me on these several occasions. I will accommodate Shri Tiruchi in 0 hour on this issue today. आज के इस अवसर पर रामायण मेला और साथ ही साथ जो माननीय अतिथि जी के स्वागत का उद्बोधन है उस कार्य को पूरा करें और समय की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज। ओम नमः परमहंस्याय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। 43वें रामायण मेला के दिव्य महोत्सव में मंच पर विराजमान और आज रामायण मेला का उद्घाटन सत्र का प्रारंभ करने वाले गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, पूज्य कमल नयन दास जी महाराज, पूज्य उदेश कुमार दास जी महाराज, पूज्य राघवाचार्य जी, डॉक्टर सुनीता शास्त्री जी, प्रभारी मंत्री शाही जी, नगर विधायक और यहां पर विराजमान आप सभी संत महापुरुष, पधारे हुए सभी भक्तजन। रामायण मेला 43 वर्ष से संपादित हो रहा है और ये 43वां वर्ष जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ साथ अयोध्या के उत्सव को लोक उत्सव और पूरे भारत ही नहीं अपितु विश्व में चरितार्थ करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो मुख्यमंत्री जी को जाता है। आप सब जानते हैं कि ये वही अयोध्या है जिस अयोध्या ने दीपावली और दीपोत्सव जैसा पर्व दिया, लेकिन दीपोत्सव के दिन अयोध्या अंधेरे में डूबी रहती थी, राम की पैड़ी में जल का प्रवाह नहीं होता था, कीचड़ का प्रवाह होता था। लेकिन जब से मुख्यमंत्री के पद पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज आए हैं तो जो केवल अयोध्या अंधेरे में डूबी रहती थी, भगवान श्री राम त्रेता युग में आए थे तब दीपोत्सव अयोध्या में मनाया गया था, लोग एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देते थे। वास्तव में त्रेता युग की उस परिकल्पना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दीपोत्सव के रूप में पूरे विश्व में व्याप्त किया है। आज वो लोक पर्व हो गया, जन जन का पर्व हो गया
और विक्रमादित्य के बाद अयोध्या को नए कीर्तिमान के रूप में स्थापित करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। रामायण मेला का ये अवसर भगवान श्री राम के विवाह के अवसर पर होता है। विवाह पंचमी के अवसर पर रामायण मेला की परिकल्पना 43 वर्ष पहले की गई है। मैं इस मंच से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे दीपोत्सव लोक पर्व बना, ऐसे श्री सीताराम विवाह भी लोक पर्व बन जाए। और मुझे आशा ही नहीं, ये विश्वास है कि यदि मुख्यमंत्री जी ने इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट कर दिया, क्योंकि आज जो विवाह की परंपरा है वो कैसी होनी चाहिए, उसकी शुचिता, उसकी पवित्रता, जहां अग्नि को साक्षी मानकर दो जीव आत्माओं को एक साथ उपस्थित करने का जो एक परम पवित्र संस्कार है विवाह संस्कार, वो इस अयोध्या में रामायण मेला के अवसर पर उसको चरितार्थ किया जाए और लोक पर्व में उसकी स्थापना रामायण मेले के इस मंच से प्रारंभ किया जाए। तो मुझे लगता है कि जैसे दीपोत्सव से संपूर्ण भारत की आभा प्रभा और उसकी अलौकिकता, उसकी दिव्यता से आज पूरी वसुंधरा दीप्यमान हो रही है, ऐसे ही रामायण मेला के इस मंच से विवाह की उस पावन परंपरा को भी स्थापित किया जाए, ऐसी मेरी कामना है। और इतनी व्यस्तता होने के बाद फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने रामायण मेला समिति के लिए इतना समय निकाला और यहां पर आपकी उपस्थिति यहां के दिव्य वातावरण को महनीय बना रही है। रामायण मेला समिति के साथ साथ अयोध्यावासी अपने बीच में आपको पाकर अभिभूत हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूं कि रामायण मेला के अवसर पर आप पधारे। इसके लिए आपको कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। जय सिया राम। मैं जगत गुरु श्री राम दिनेशाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम सबकी आकांक्षाएं और जो मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना सद्भाव और प्रणति निवेदन बहुत ही बढ़िया तरीके से किया। और हम समझते हैं कि अभी वो घड़ी आ गई है। माननीय योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनमें जो प्रशासनिक दृढ़ता है, जो धर्म और अध्यात्म के प्रति लगाव है, वो सब आप लोगों को बहुत बहुत माध्यमों से पता है। मैं अब उन्हीं से अभ्यर्थना करता हूं कि वो आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारा उद्बोधन करके हमें कृतार्थ करें। माननीय मुख्य अतिथि श्री योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, सरयू माता की, सरयू माता की। जय जय सीताराम। तैतालीसवें रामायण मेले के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री मणिराम दास सावनी, अयोध्या के श्री महंत और आयोजन समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री महंत कमल नयन दास जी महाराज, जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, श्री बड़े भक्तमाल के श्री महंत श्री अवधेश दास जी महाराज, पूर्व सांसद
वशिष्ठ भवन अयोध्या के श्री महंत पूज्य डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, सुविख्यात रामायणी डॉक्टर सुनीता शास्त्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, लोकप्रिय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, कमलेश सिंह जी, नागा राम लखन दास जी, श्री आशीष मिश्र जी, मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर जनार्दन उपाध्याय जी, आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतजन, श्री राम अनुरागी सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि 43वें रामायण मेला के शुभारंभ के लिए मुझे आयोजन समिति ने यहां पर आने का अवसर दिया है। आयोजन समिति को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी उपस्थित महानुभावों का प्रभु के प्रति अनुराग का भाव रखने वाले, श्रद्धा का भाव रखने वाले आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करते हुए आयोजन समिति को इस परंपरा को अनवरत बनाए रखने के लिए उनको भी मैं साधुवाद देता हूं। हम सब जानते हैं अयोध्या सनातन धर्म की एक पावन पुरी में से प्रथम पुरी है। आज से नहीं, हजारों वर्षों से विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग इस पावन धरा ने प्रशस्त किया है। जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या तो दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक है, एक ऐसी भूमि जहां कोई युद्ध करने का दुस्साहस नहीं कर सकते हो। दुनिया के अंदर वर्तमान में चल रहा जो द्वंद्व है उस समस्या के समाधान की भूमि है अयोध्या। राग द्वेष से मुक्त, किसी भी प्रकार की अनावश्यक चेष्टा से मुक्त, न केवल व्यक्ति बल्कि समाज और पूरी व्यवस्था कैसे उच्च आदर्शों और मर्यादाओं के द्वारा संचालित हो सकती है, उसकी आदर्श पृष्ठभूमि किसी एक धरा ने रचा था, तो उस धरा का नाम है अयोध्या। ये हमारा सौभाग्य है कि श्री हरि विष्णु जी के अवतार के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने इसी अयोध्या धाम में महाराज दशरथ के घर में उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। अयोध्या के प्रति उनका क्या भाव है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। उन्होंने न केवल अयोध्यापुरी के बारे में बल्कि अयोध्या के नागरिकों के बारे में
प्रभु का क्या अनुराग है, उनकी क्या कृपा है, ये उन्होंने उस समय भी व्यक्त किया था। याद करिए, अयोध्या ने भले ही उनके साथ न्याय ने किया हो, लेकिन प्रभु ने कभी भी किसी के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं रखा। अयोध्या वासियों के प्रति, सनातन धर्मावलंबियों के प्रति उनका भाव तो हर सज्जन पुरुष को, सज्जन को संरक्षण देने का रहा है। उसे उन्होंने हर प्रकार का संरक्षण दिया, और यही कारण है कि प्रभु की कृपा से आज एक बार फिर से हमारा अयोध्या धाम आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक दृष्टि से एक वैश्विक नगरी के रूप में फिर से अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरा देश और पूरी दुनिया आज अभिभूत है अयोध्या के अंदर। याद करिए, जब इस वर्ष के प्रारंभ में जनवरी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद प्रभु का फिर से राम मंदिर में विराजमान हुआ है, वे फिर से वहां पर प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं। आयोजन अयोध्या में था, लेकिन उत्सव पूरे देश के अंदर थे, पूरी दुनिया के अंदर थे। हर सनातन धर्मावलंबी 22 जनवरी 2024 को, हर सनातन धर्मावलंबी गौरव की अनुभूति कर रहा था, प्रफुल्लित था, आनंद की अनुभूति कर रहा था, भाव विभोर था। इस बात के लिए भाव विभोर था कि हमारे पूर्वज जिस कार्य को अपने भौतिक चक्षु से नहीं अनुभव कर पाए, देख पाए, वह हम लोग आज देख रहे हैं, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष रूप से भी। दृश्य श्रव्य माध्यमों से उन्होंने उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देखा, सुना, और उससे आनंद विभोर होकर के उस कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। श्री राम के प्रति हमारा क्या भाव है, भारत का क्या भाव है, इसका एक अनुभव करना हो तो गांव गांव में संत तुलसीदास जी के द्वारा प्रारंभ किए गए रामलीलाओं का आयोजन, और रामलीलाओं के आयोजन के माध्यम से उसकी लोकप्रियता इसका एक उदाहरण है। अगर आपको प्रभु राम के प्रति सनातन धर्मावलंबियों के मन में क्या भाव है, इसका अनुभव करना है, तो 1990 के दशक के दौरान जब दूरदर्शन ने रामायण सीरियल प्रस्तुत किया था, क्या दृश्य होता था। कौन ऐसा भारतीय था, कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी था, और कौन ऐसा भारतीय था जो रामायण सीरियल को देखने के लिए अपना 1 घंटे का समय आरक्षित करके बैठ न जाता हो। तब टेलीविजन इतने नहीं थे, लेकिन लोग दूर दूर तक जाकर के देखने के लिए जाते थे। ये प्रभु राम के प्रति भारत की सनातन श्रद्धा का प्रतीक है, और इसीलिए तो हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भारत की परंपरा तो उस परंपरा को मानती है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि वैरी सम यद्यपि